गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का पेपर और ये कोई कोड नहीं है, ठीक है। ये सभी को इक्वल कोड है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट इसका क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट पार्ट ए है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। आपने बोलना है पॉलिसी मेकिंग है आपका आंसर। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपने बोलना है टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे हु सेड बिजनेस इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। आपने बोलना हर्लोड कॉर्च, ठीक है, कॉन्च। ये हम आपका सी ऑप्शन। इसके बाद आपका आ जाता है मैच का कॉलम, और मैच का कॉलम में और आपको जो ए है ना, आपका जो ए वाला ऑप्शन वो ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लूथर गुलिक हाउ मैनी फंक्शन एंड मैनेजमेंट आर देयर। आपने बोला 7, ठीक है। विच प्रोसेस अंडर द सीनियर कीप ए क्लोज वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट इज कॉलिंग अपन वर्ड सुपरवाइजिंग ए। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट। आगे है हमारा हाउ मैनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिविंग बाय फ्यूल। आपने बोलना नॉन ऑफ अबव, डी है आपका ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट देयर शुड बी द वन बॉस ऑफ ईच सबॉर्डिनेट। आपका है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आपका क्या है यूनिटी ऑफ कमांड। इन विच कंट्री वाज द हेनरी बॉर्न। आपने बोलना है फ्रांस, ठीक है। ये आगे फिर आपका मैच द कॉलम है और सही ऑप्शन है आपका बी। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट 11 नंबर पे आ जाते हैं। हु हैज़ गिविंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपने बोलना नन ऑफ दीज, none of above. Which of the following is an advertisement scientific management from the viewpoint of employee। आपका है all of above, मतलब ये सारे हैं, ठीक है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरमेंटल, ठीक है। आगे है व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। आपने बोलना है जुलाई 1991। आगे है ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड। आपने बोलना है फ्रीडम फॉर ट्रेड बैरियर इंटरएक्टिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और फिर ये वाला ऑल ऑफ अबव आपका आंसर आएगा। इसके बाद है हमारा मैच का कॉलम, और इसका ऑप्शन आएगा आपको सी। ध्यान से देख लेना बेटा, इसका सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आपका है ऑल ऑफ अबव। लिमिटेशन कौन कौन सी है, ऑल ऑफ अबव। आगे है प्लानिंग इज यूनिवर्सल इंडिकेट द प्लानिंग इज डैश डन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपका आंसर है ये, ठीक है। और इसके बाद है प्लानिंग इज नॉट, बेटा प्लानिंग इज नोट लिखा है यूजफुल इन। आपने बोला डायनेमिक इन्वायरमेंटल, बी है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फंडामेंटल ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ मैनी एंटरप्राइजेज जी आर टेरी दिस स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द। आपने बोला इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग इज हाई, द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग इज हाई। No admission to student below 60 mark. Which kind of the plan is this? आपने बोला पॉलिसी, ठीक है। आगे है मैच का कॉलम, और इसका ऑप्शन आएगा आपको ए। नेक्स्ट है 24 इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड। आपने बोला ऑल ऑफ अबव। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग अबव डूइंग। आगे है
अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिटरमाइन क्लियरली। आपने बोलना है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बोलना है ऑल ऑफ अबव, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चूज द ऑड वन आउट। आपका आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये आएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट 29 है, आगे है अंडर डिकंसंट्रेशन सबॉर्डिनेट हैव। आपने बोला फुल पावर। डिसेंट्रलाइजेशन सबॉर्डिनेट हैव, आपने बोला फुल पावर। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है। और जो 30 का है उसका ऑप्शन है बी, जो मैच का कॉलम उसका ऑप्शन है बी। और आगे आ जाता है हमारा पार्ट बी। अंडर द कंसेप्ट और मार्केटिंग डैश इज सेड टू बी द किंग ऑफ मार्केटिंग। आपने बोलना कस्टमर। ठीक है, आपका आंसर ये होना चाहिए कस्टमर। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ गिवन द 4 PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपने बोलना है जेरोम मैककार्थी, ए ऑप्शन। कार्थी, हाँ मैककार्थी। ठीक है, ये ए ऑप्शन है। अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत होगी हो तो बेटा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैच का कॉलम आपका है ये वाला, मैच का कॉलम सी ऑप्शन है। आगे है मेडिसिन एंड न्यूज़पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज साइलेंट सेल्समैन। आपका है पैकिंग। इसके बाद है सोनी इज़ ए ब्रांड नेम। क्या है? ब्रांड नेम है। और है MSP स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे है द चैनल अंडर विच द प्रोड्यूस सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर विदाउट अवेलिंग द सर्विस ऑफ एनी इंटरमीडिएट इज कॉल्ड। आपने बोला जीरो लेवल चैनल। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग। आपने बोलना है सैंडविच मैन। तो लास्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ द प्रमोशन। आपका है पर्सनल सेलिंग। ठीक है बेटा, इस तरह जितना भी ये पेपर आया पूरा ही आपको जो लास्ट में दिए गए नोट्स थे उसमें से आया है, और आप प्लीज़ चेक कर लेना कि कितने नंबर आए हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छी तरह से टेंशन नहीं लेना और बस चेक कर लेना ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि मेरे इतने नंबर आए। बेटा एक बात ज़रूरी करनी थी आपसे कि जब भी आप फिल करते हो आंसर तो ध्यान से करो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरा आंसर ये सही है, लेकिन जब आप लिखते हो, जब आप सर्कल राउंड को करते हो तो उसमें क्या करते हो कि आप गलत फिल कर देते हो, फिर आप मार्कर लगा लेते हो, वाइटनर लगाते हो, उसके साथ आपके मार्क्स जो कट हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान से पेपर फिल करना। टेक केयर।